बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप रमज़ान में बना सकते हैं, बच्चों के लिए बना के भी रख सकते हैं। आज हम बनाने लगे हैं हैश ब्राउन, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। मेरे बच्चे काफ़ी दिन से फरमाइश कर रहे थे कि मम्मा हमें हैश ब्राउन बना कर दें, तो मैंने कहा चले आज मैं बना देती हूँ। आज संडे है, बच्चों को छुट्टी भी थी स्कूल से, तो मैंने कहा चले बच्चों को आज मैं बना कर देती हूँ। ये देखिए मैंने आलूओं को ना इस अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं ना तो आप बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं। मेरे पास बस इतने ही इस साइज़ के थे, तो मैंने ये इस साइज़ के ही ले लिए। अब इनको ना मैंने इनके छिलके उतार के तो मैंने पानी में रख दिया है। तो अब इन्हें हम कद्दूकश करेंगे, तो चलिए कद्दूकश करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास ये वाला कद्दूकश है। आप लोगों के पास जो इस तरह का खड़ा होता है ना वो है, तो आप वो ले सकते हैं। तो अब हम कद्दूकश करते हैं। आपने इस तरह लंबी साइड से करना है, इस साइड से नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे आप लोगों ने करना है। इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त इसके लच्छे भी बन जाएंगे। क्योंकि मेरे पास वो वाला कद्दूकश नहीं है, मेरे पास यही था, तो मैंने कहा चले इसी से ही काम कर लेते हैं अपना। तो ये देखें इस तरह के ज़बरदस्त लच्छे बन जाएंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त लच्छे बने हुए हैं। तो चले सारे आलूओं को कद्दूकश करके तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। आलू हो चुके हैं सारे कद्दूकश। तो ये देखें इधर मैंने पानी लिया है। अगर गर्मियों में आप बना रहे हैं ना हैश ब्राउन, तो आप ठंडा पानी ले सकते हैं, इसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं। क्योंकि मैं सर्दियों में बना रही हूँ, तो मैं इसलिए मैंने बर्फ़ नहीं इसके अंदर डाली। तो चले इस तरह डाल के हम 3-4 पानी से निकाल लेंगे, क्योंकि जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा डिस्चार्ज होगा ना सब निकल जाएगा इसके अंदर से। और अच्छे तरीके से इसे वॉश कर लेते हैं 2-3 पानी निकाल के। 3-4 पानी से धोकर मैंने अच्छे तरीके से, ये देखिए इस तरह मैंने छन्नी में डाल के ना तो मैंने रख दिए। जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी होगा सारा निकल जाएगा। अगर आपके पास बड़ी छन्नी है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। मेरे पास थोड़ी थी, तो मैं इसलिए इस तरह मैंने ऊपर तक रख दिए हैं। तो चले अब इसे एक कपड़े से, अब लेंगे एक कपड़ा, आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने ये एक पौना लिया हुआ, तो इसमें सारे आलू डालेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे और ऊपर से इस तरह करेंगे हम। ये देखिए मैं आपके सामने कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह पकड़ लेंगे हम इस तरीके से। तो इस तरह हम ना इसको अच्छे तरीके से, इस तरीके से, ये देखिए पानी कितना निकल रहा है। इस तरह सारा हम दबा दबा के ना इसके अंदर से पानी निकाल देंगे। बिल्कुल ही ज़रा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। ये देखिए मैंने दबा दबा के भी निकाला, इतना सारा पानी निकल गया है। अब इसे रखते हैं एक साइड पे। ये देखिए सारा पानी मैंने निकाल दिया, जितना भी एक्स्ट्रा पानी था ना इसके अंदर वो मैंने सारा निकाल दिया है। अब लेंगे इधर हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा हम डालेंगे ऑयल। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास नहीं था तो मैंने इसलिए नहीं डाला। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल दिया है, और साथ ही हम ऑयल से अच्छे तरीके से फ्राई पैन को ग्रीस कर लेंगे। और इसके अंदर हम डाल देंगे जो आलू हमने रखे थे ना क्रश करके, वो वाले आलू हम डाल देंगे। तो आलूओं को हल्का सा हम सिर्फ 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, कि जितना भी एक्स्ट्रा इसके अंदर पानी होगा ना वो सारा ख़त्म हो जाएगा। बस इतना ही हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि आलू जो है ना हल्के हल्के से नरम हो जाए। ये देखिए अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। आप भी अपने बच्चों को बना कर देंगे तो आपके बच्चे बड़े खुश होकर खाएंगे, क्योंकि बच्चों को डिफरेंट तरीक़ों से बना कर देते रहने चाहिए चीज़ें, क्योंकि वैसे भी आलू तो बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो ये देखिए इसमें से ये आपको आवाज़ भी आ रही है, सारा पानी अच्छे तरीके से इसके अंदर से ड्राई हो चुका है। अब इसे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देते हैं, जितनी देर तक ये ठंडे ना हो जाए। बिल्कुल इन आलूओं को ना हमने ठंडा कर लेना है, तो फिर हम आगे बनाना स्टार्ट करेंगे हैश ब्राउन। आलूओं को मैंने 10 मिनट के लिए ना फ्रिज में रख दिया था कि अच्छे तरीके से ठंडे हो जाए। अब इसमें हम डालते हैं स्पाइसी। हाफ चम्मच डालूंगी काली मिर्च, हाफ चम्मच डालेंगे हम नमक,
2 चम्मच डालेंगे मैदे के और 2 चम्मच मैं डालूँगी कॉर्नफ्लावर के। आप अकेला कॉर्नफ्लावर डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। तो मैं इस तरीके से 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर के डाल दिए। अब इस करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर आप इस यहाँ पे आके आप इसके अंदर अंडा भी डालना चाहते हैं ना तो आप अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत ही मज़े के बनते हैं हैश ब्राउन। तो चलिए अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें सारे मसाले मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब हाथों को लगाएंगे ऑयल और हैश ब्राउन की शेप देंगे इन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त बन जाते हैं। आप भी ज़रूर इस तरीके से बनाएं और अपने बच्चों को बना कर दें, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये देखें इस तरीके से ना हम सारी शेपें बना लेंगे हैश ब्राउन की। ये देखें बिल्कुल वही शेप बन चुकी है ना, ये देखें। तो इसी तरह मैं इधर ट्रे में रखती जाऊंगी इस तरह बना बना के। एक फिर मैं आप लोगों के सामने बना देती हूँ कि ये देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही इजी बन जाती है ना। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा अपने बच्चों को आप बच्चों को ना बना कर दें तो आपके बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बहुत ही मज़े के और इतने क्रिस्पी बनते हैं ना, जब बनेंगे ना तो आप लोग खुद देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं। तो इसी तरह ये देखिए मैंने 2 बना लिए हैं। इसी तरह सारे बना के तो रख लेते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह सारे हैश ब्राउन बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इधर मैंने बना कर रखे हैं और इधर मैंने बना कर रखे। अब इन्हें है ना मैं आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, फिर बाद में हम फ्राई करेंगे। घी हो चुका है अच्छे तरीके से गर्म। अब इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। मैंने उस वक्त आपको बताया नहीं था, बिल्कुल आपने पतले पतले से बनाने हैं हैश ब्राउन, मोटे नहीं बनाने, फिर क्योंकि आलू नहीं अंदर से पकेंगे। चले डालना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हमने आग नीचे बिल्कुल कम रखनी है क्योंकि आलू कच्चे हैं, तो आग नीचे कम ही रखेंगे क्योंकि फिर हल्की आग पे बिल्कुल हम फ्राई करेंगे इनको। जितने एक बार डालेंगे मैंने उतने ही डाल दिए हैं। चलिए अभी नीचे बिल्कुल आग हम कम कर देंगे। ये देखें मैंने इतनी आग रखी है नीचे, इतनी आग पे ही हम पकने देंगे अच्छे तरीके से। एक साइड से गोल्डन होने देते हैं, फिर दूसरी साइड करेंगे तब्दील। एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं, अब साइड तब्दील करते हैं। ये देखें बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ना, इतने ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं ना। तो आप लोगों ने एक दफ़ा बना लेना तो आप हर हफ्ते बनाना चाहेंगे इसे। मेरे तो बच्चों को, मैं अपने बच्चों को ना हर संडे के संडे बना के देती हूँ क्योंकि बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी, मुझे तो खुद को बहुत ज़्यादा पसंद है। केचप के साथ खाएं तो इतना मज़ा आ जाता है। इसी तरह का हम दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर देंगे इनको। दोनों साइडों से माशाल्लाह गोल्डन कलर आ चुका है। अब प्लेट में निकालते हैं। इस तरह निकाल के तो हम रखते जाएंगे प्लेट में। ये देखिए देखने में कितने मज़ेदार लग रहे हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। चलो इसी तरह बाकी भी हम निकाल लेते हैं, फिर आपको इनकी फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह हैश ब्राउन की फाइनल लुक। ये देखिए कितने मज़े के और कितने सुपर टेस्टी, इतने मज़े के और इतने यमी और कुरकुरे बने हुए हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या तारीफ़ करूँगी, अगर आप खुद बना कर देखेंगे ना तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कितने मज़ेदार बने हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।